हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। जय राधा गोविंद राधे। जय राधा गोविंद राधे। जय कृष्णा बलराम जय हो वृंदावन धाम। कृष्णा बलराम जय हो वृंदावन धाम। जय गौरानिताई जय गौरानिताई, गौरानिताई जय गौरानिताई। जय श्रील प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। हरे कृष्णा सभी को। तो आज का हमारा प्रभु जी आवाज क्लियर है? जी माता जी। ठीक। तो आज हम अध्याय 9 में पहुंच गए हैं और इस अध्याय 9 में का नाम है राजगुह्य योग, यानी परम गुह्य ज्ञान। बहुत ही गोपनीय ज्ञान है, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल ना। तो इसमें जो है राजगुह्य योग या परम गुह्य ज्ञान, तो आज हम इसमें बिल्कुल बीचों बीच पहुंच गए हैं। भगवत गीता का जो बीच है ना, उसमें आ गए हैं। तो हम भगवत गीता में जितने अधिक अंदर जाते जाएंगे उतना ही इसमें हमें और अधिक ज्ञान मिलता चलेगा। तो इस तरह से आज का अध्याय बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मोस्ट कॉन्फिडेंशियल है चैप्टर है। तो परम गुह्य ज्ञान, तो ऐसा इसमें क्या रहस्य है और इसे राजगुह्य क्यों कहा गया है, इन सारे बिंदुओं पर आज हम इनमें चर्चा करेंगे। तो श्री भगवान उवाच, तो भगवान ने कहा, इदम तु ते गुह्यतम तमं प्रवक्ष्याम्यहम् अनसूयवे ज्ञानम विज्ञानम सहितम यत् ज्ञात्वा मोक्षस्य शुभात्। क्लास की रिकॉर्डिंग तो माता जी, वीणा माता जी आपने की थी, तो आप उधर प्रोवाइड करवा सकते हो तो बताना, प्रभु जी पूछ रहे हैं ना। माता जी इसमें सेंड करेंगे, जैसे कल को सेंड हो गए, परसों की सेंड हुई थी, कल की नहीं हुई है, तो जैसे पुरानी लिंक है उसको अभी क्लास के वाले अपडेट कर देंगे। प्रभु जी मैंने उसको करके देखा था, मुझे टाइम नहीं मिला, तो मैंने जो भेजा उसमें आप देख लीजिए अगर होता हो तो। जी माता जी, वीना माता जी से बात हुई है तो उन्होंने बोले हैं कि प्लेलिस्ट में ऐड हो गया है, तो मैं फिर से लिंक फिर से शेयर कर दूंगा माता जी। ठीक है प्रभु। हरे कृष्णा।
श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बताऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। तो देखिए, इसमें बता रहे हैं कि अर्जुन की विशेषता भी आ रही है इसमें कि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते हो, है ना, क्योंकि वो उनके परम सखा हैं और भक्त भी है उनके, है ना। तो ये जो इदम इदम शब्द है ना, ये भक्ति का ज्ञान, यानी ये किसको दर्शा रहा है? भक्ति। इदम तो ते गुह्यतमम, यानी ये जो भक्ति का ज्ञान है ये बहुत ही गुह्यतमम है, यानी सुपरलेटिव डिग्री होती है ना वो, तो ये बहुत ही ज्यादा गोपनीय है। तो 7 से 12 के जो चैप्टर हैं वो भक्ति के ही अध्याय हैं, और जो 9वां अध्याय है ये जो हम आज ले रहे हैं, तो इसमें जो ये 7 से 12 के अध्याय हैं उनके भी ये बीच का अध्याय है, तो इसका मतलब ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। तो शुद्ध भक्ति का जो परम गुह्य ज्ञान है वो हम कैसे प्राप्त करते हैं? इदम तु ते गुह्यतम ज्ञान। तो ये जो परम गुह्यतम ज्ञान है इसको हम किस तरह से प्राप्त करेंगे? तो इसे हम नवदा भक्ति के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, है ना। नवदा भक्ति 9 प्रकार से होती है, यानी हम भगवान की जब भक्ति करते हैं तो आप सब इसको नोट करते जा रहे हैं। मैंने कहा था कि आप नोटबुक और पेन लेके रखें, तो कुछ पॉइंट्स नोट भी करते रहे, तो उसमें मन भी लगा रहेगा और समझ में भी अच्छी तरह से आता है। तो नवदा भक्ति का मतलब है 9 प्रकार से भक्ति हम भगवान को की प्राप्ति के लिए कर सकते हैं। हरे कृष्णा। बहुत अच्छी बात है सागर प्रभु जी, है ना। तो नवदा भक्ति बता सकते हैं कोई कि कौन कौन सी है नवदा? चैट बॉक्स में लिख के या बोलकर। हरे कृष्णा महेंद्र प्रभु जी। ठीक है, चलिए मैं बता देती हूँ। नवदा भक्ति 9 प्रकार से की जाती है। तो श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, हाँ ये सारे पीडीएफ संजय प्रभु जी आप सेंड कर देना, मैं तो ग्रुप में हूँ नहीं। हाँ, पीडीएफ तो डेली शेयर हो रहे माता जी। हाँ ठीक है। तो हम जो भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, हम किसी भी एक तरीके, एक मार्ग को भी अपना सकते हैं, यानी एक विधि को अपना सकते हैं, जैसे कि श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पादसेवनम और अर्चनम, वंदनम, साख्यम और दास्य, आत्मसमर्पण। इस तरह से 9 प्रकार से भक्ति होती है। तो जैसे कि परीक्षित महाराज ने श्रवण करके भगवान को प्राप्त किया था, है ना। 7 दिन तक उन्होंने सुखदेव महाराज से भागवतम सुनी थी, सुखदेव जी ने उनको सिखाया था, है ना। और कीर्तनम और स्मरणम, ये प्रहलाद महाराज जो है उनका स्मरण करते थे, है ना। इस तरह से पादसेवनम में लक्ष्मी जी का नाम आता है, और अर्चनम में आता है पृथु महाराज का, और वंदनम में अक्रूर जी का, और साख्य में सखा के रूप में तो ये अर्जुन है जो अभी हम देख रहे हैं, और दास्य भाव की जो और माधुर्य भाव की भक्ति मीराबाई की रही है ना। हनुमान जी भी भगवान श्री राम के दास है। और आत्मसमर्पण तो बलि महाराज ने तो बिल्कुल अपने आप को ही समर्पण कर दिया था, है ना। तो इस तरह से जो है ये नवदा भक्ति है। और हम कहते हैं ना कि भक्ति के लिए कोई एजुकेशन होना बहुत जरूरी नहीं होता, कि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति ही भक्त बन सकता है ना। तो उसके लिए तो सिर्फ भावनाएं चाहिए ना, वो श्रवण करके भी बहुत बड़े भक्त बन सकते हैं कोई भी, है ना। तो इस ज्ञान को कौन समझ सकता है? अब इसमें ये भी है कि इसमें बताया ना कि चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बताऊंगा। तो ये ज्ञान किसको बताया जा सकता है, कौन इसको समझ सकता है, तो इसकी क्या योग्यता है? तो इसमें है कि अनसूय वे, यानी जो किसी से भगवान से ईर्ष्या नहीं करता, तो जो भगवान के भक्त हैं, है ना, जो भगवत ज्ञान को समझ सकता है, और कोई इस ज्ञान को समझ नहीं सकता, है ना। तो चाहे वो भगवत गीता का कितना भी अध्ययन कर ले, अगर कोई भगवान का भक्त नहीं है तो वो भगवान को समझ ही नहीं सकता ना। गीता की कितनी भी वो टीका है पढ़ लो। तो जैसे कहते हैं ना कि
सोना होता है ना, सोने की जो अ, परख होती है ना, वो कौन करता है? सुनार ही कर सकता है। उसको ही पता है कि ये सोना कितना प्रतिशत प्योर है और कितना इम्प्योर है ना। और जैसे दूध होता है, दूध की परख भी जो होती है ना, वो कौन करता है? ग्वाला कर सकता है। उसको पता है कि इसमें कितना पानी मिलाया हुआ है। हमें हमें अंदाज लग जाता है, लेकिन हम इतना ठीक ढंग से नहीं जांच कर सकते। तो इसी तरह से भक्ति को यदि कोई जानता है तो वो है भक्त, है ना। किताबें पढ़कर कोई भी ज्ञानी नहीं बन सकता। तो बहुत से जो टीकाकार हैं, उन्होंने गीता पर टीका लिखी है, लेकिन कोई भी भगवान के गुण तत्व को उसमें नहीं जान पाता है, क्योंकि वो भगवान से ईर्ष्या करते हैं ना। वो भगवान को भगवान नहीं मानते, और बल्कि क्या मानते हैं? एक साधारण सा मनुष्य समझते हैं। वो सोचता है कि जैसे हम हैं ऐसे ये श्री कृष्ण भी हैं। इनमें थोड़ा ज्ञान अधिक है और थोड़ी इनमें शक्तियां अधिक है, तो वो उनको मात्र अपने जैसा ही मानते हैं। तो जब भगवान को भगवान ही नहीं मानते, तो वो गीता की क्या व्याख्या करेंगे ना। उनके उनसे हम जो भी ज्ञान प्राप्त करेंगे वो पूर्ण नहीं होगा। उस ज्ञान में हमें क्या मिलेंगी? उसमें हमें उनके मनोभाव देखने को मिलेंगे, है ना। तो जैसे कहते हैं ना कि दूध बहुत पौष्टिक होता है। दूध को हम पीते हैं तो वो बहुत पौष्टिक होता है। तो अगर उसी दूध को कोई सांप छू लेता है तो वो दूध भी जो है जहरीला हो जाता है। इसी तरह से, ठीक है रोशन। हरे कृष्णा। तो जैसे दूध है ना, वो अगर सांप छू लेगा तो जहरीला हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम भगवत गीता का ज्ञान किसी ऐसे ईर्ष्यालु व्यक्ति से समझेंगे, तो हमें उसमें क्या है? उसके मन के विचार, उसकी भावनाएं और कुंठाएं देखने को मिलेंगी, है ना। ईर्ष्या ही देखने को मिलेगी। तो हमें भगवत गीता का ज्ञान भी भगवान के भक्तों से ही प्राप्त करना चाहिए। इसमें इस तरह से ये समझाया गया है। तो इस प्रथम श्लोक का विशिष्ट महत्व है इदम ज्ञानम, यानी यह ज्ञान। कौन सा ज्ञान? भगवान को प्राप्त करने का ना। भगवान की भक्ति का ये ज्ञान जो है, नवदा भक्ति के माध्यम से हम प्राप्त कर रहे हैं। तो शब्द शुद्ध भक्ति के द्योतक हैं, जो 9 प्रकार की होती है: श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्य साध्य और आत्मसमर्पण। तो भक्ति के 9 तत्वों का अभ्यास करने से मनुष्य आध्यात्मिक चेतना और अथवा कृष्ण भावनामृत तक उठ पाता है। अगर हम इनका अभ्यास कर लेते हैं 9 तत्वों का। तो इस श्लोक का अनुसूय शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। बहुश्रुत विद्वान भी भगवत गीता के विषय में अशुद्ध व्याख्या करते हैं। चूंकि वे कृष्ण के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, अतः उनकी टीकाएं व्यर्थ होती हैं। केवल कृष्ण भक्तों द्वारा की गई टीकाएं ही प्रमाणित है। जैसे हमारे श्री प्रभुपाद जी ने जो टीकाएं लिखी हैं, यानी तात्पर्य लिखे हैं, वो बहुत ही सुंदर तात्पर्य हैं श्री प्रभुपाद जी के। और उनको पढ़कर हमारे जो अंतर मन के है ना, सभी जो दुविधाएं होती हैं, या फिर कहें कि जो भी हम हमें पता नहीं होता, वो सारी बातें हमें श्री प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़कर हमें मालूम हो जाते हैं। और इतने सरल भाषा में लिखा है उन्होंने कि उसको समझने में बहुत आनंद आता है। और जब हम पुस्तक खोलते हैं तो समय कम पड़ जाता है और हम बस पढ़ते ही चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता कितना पढ़ गए हैं। तो ये जो है श्री प्रभुपाद जी की, उसमें भगवान के प्रति जो भक्ति की भावना है वो उसमें दृष्टिगोचर होती है। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण के प्रति ईर्ष्यालु है, ना तो भगवत गीता की व्याख्या कर सकता है और न पूर्ण ज्ञान प्रदान कर सकता है। अतः ऐसी टीकाओं से सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति यह समझते हैं कि कृष्ण भगवान है तथा और शुद्ध तथा दिव्य पुरुष है, उनके लिए यह अध्याय लाभप्रद होंगे। तो ऐसे लोगों के लिए, तो जो भगवान के भक्त हैं, उनके लिए तो ये अध्याय जो है बहुत ही लाभप्रद होने वाले हैं। तो राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगमम धर्मयम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। तो यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है ना। ये जो भगवान का ज्ञान है, भगवान की भक्ति का जो ज्ञान है, ये सभी विद्याओं का राजा है और सभी रहस्यों में बहुत गोपनीय है। और
परम शुद्ध है, और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। तो ये जो भगवत गीता का ज्ञान है, ये सभी विद्याओं का राज है। कौन सा ज्ञान? यह ज्ञान का मतलब है भगवत गीता का जो ज्ञान है सभी विद्याओं का राजा है। क्योंकि भगवत गीता में क्या है, क्या बताया गया है, ये इसमें सभी शास्त्रों का, यानी जितने भी हमारे वेद हैं, चारों वेदों का, और पुराण कितने हैं, 18 पुराण है उनका, और यानी समस्त शास्त्रों का इस भगवत गीता में सार हमें देखने को मिलता है ना। तो ये महाभारत का अमृत भी है, भगवत गीता को अमृत कहा जाता है। और ये भगवत गीता भगवान के श्री मुख से निकली है, और भगवान के ये निकले मुख से निकले हुए बहुत ही पवित्र गीत है ना, गंगा जल के समान है, बहुत अधिक पवित्र है। और ये जो है भगवत गीता हमें सारे भय से, चिंताओं से मुक्ति देती है, और हमारे अंदर जो दूषित मनोवृत्तियां होती है ना, उसको भी ये समाप्त करने वाली है। तो भगवत गीता का अध्ययन हम सबके लिए बहुत जरूरी है। फिर इसमें दूसरा शब्द आया है राजगुह्यम, यानी ये बहुत ही गुह्यतम है, पवित्र, गोपनीय है। क्यों गोपनीय है? क्योंकि ये ज्ञान जो है, भगवत गीता जो है, हमें आत्मा और शरीर का ज्ञान प्रदान करती है, उसका रहस्य हमें बताती है ना। तो हम जैसे स्कूल कॉलेज में जो अध्ययन करते हैं, उसमें हमें कौन से ज्ञान मिलता है? भौतिक तत्वों के बारे में हमें ज्ञान दिया जाता है। लेकिन कोई भी ऐसा स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं है जो हमें आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान कर सके। तो वहाँ लोग जो है आत्मा की चिंता कोई नहीं करता, वहाँ के लोग, वो सिर्फ भौतिक आवश्यकताओं के लिए ही चिंता करते हैं ना। फिर इसमें तीसरा शब्द है पवित्रम इदम उत्तमम। तो पवित्र है ये ज्ञान जो है भगवत गीता का, बहुत ही पवित्र है। क्योंकि भक्ति करने से हमारे जो है सारे पाप नष्ट हो जाते हैं ना। तो हमने जो जाने अनजाने हमसे पाप हुए हैं भक्ति करते करते, वो जो है कहते हैं ना, राई पहाड़ से वो राई के समान हो जाते हैं, बहुत छोटे हो जाते हैं। तो जैसे जब बीज हम बोते हैं तो उसका फल हमें एकदम से नहीं मिलता, इसी तरह से जब हम कोई पाप कर्म करते हैं तो उसका फल भी हमें एकदम से नहीं मिलता। फल भी जो है मिलने में बीज की तरह से ही समय लगता है। जैसे बीज अंकुरित होता है, फिर पौधा बनता है, फिर वृक्ष बनता है, फिर फल देता है। इसी तरह से हमारे पाप कर्म जो है, हम सोचे कि हमने आज कुछ गलत काम किया और उसका फल हमें तत्काल मिलेगा, तो हमें समझ में आ जाएगा कि हमने गलती की, है ना। लेकिन ऐसा नहीं, पाप के जो कर्मों के जो पाप के जो बीज हैं वो बचे रहते हैं। जैसे पाप कर्मों का उदय होना भले ही बंद हो जाता है, लेकिन उसके जो बीज के रूप में जो है वो शेष रहते हैं ना। तो कुछ तो हमें दिखाई देते हैं, फलीभूत हो जाते हैं इस भौतिक जगत में। हमने देखा ना, हम कहते हैं ना कि उस किसी के साथ जब कुछ गलत होता है कि हाँ इसलिए ऐसा है ही ऐसा, इसने बहुत बुरे कर्म किए हैं ना, तो वो फलीभूत हो चुके हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम जो फलीभूत नहीं होते हैं, उसको हमें अगले जन्म में भी हम उसका भुगतान करना होता है ना। तो जो फलीभूत हो चुके हैं होते हैं, उन्हें हम किस रूप में देखते हैं? दुख के रूप में अनुभव करते हैं, तो वो हमारा दुख के कारण बनते हैं। इसलिए भक्त जो है ज्ञान प्राप्त करते, शुद्ध भक्ति करते करते अपने आप को वो समस्त पापों से मुक्त कर लेता है। तो इसमें ये बताया है कि हमें जो है भगवान के बारे में अगर हम उनकी भक्ति करते हैं, उनको जानते हैं, समझते हैं, उनको गुण रूप लीलाओं का चिंतन करते हैं, तो उससे हमें पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। तो ये ज्ञान जो है बहुत ही पवित्र है। फिर है इसमें उत्तमम, ये ज्ञान बहुत ही उत्तम है। उत्तम कैसे है? यही कि इससे हमारे पाप जो है नष्ट हो जाते हैं, और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से भक्त को दिव्य ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है और उसमें वो आनंदित होता है। तो ये उत्तम से मतलब है दिव्य, तो उसको दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है हरे भगवान के पवित्र नामों का जप करने से। और प्रत्यक्षावगमम, प्रत्यक्ष अवगमम, तो ये प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है। जैसे भक्ति कार्य में लगे रहने से, जब हम लोग भक्ति करते हैं, जैसे जप कर रहे हैं, गीता पुस्तक का वितरण कर रहे हैं, प्रसाद का वितरण कर रहे हैं, और भक्ति का प्रचार कर रहे हैं, इस तरह से कोई भी अगर कोई हम कार्य कर रहे हैं, तो हमारी आत्मा को भगवान की प्रत्यक्ष अनुभूति होने लगती है
इसमें उदाहरण आता है, जैसे नारद जी थे तो वो एक दासी के पुत्र थे और अशिक्षित भी थे, और उनकी माता जो है भक्तों की सेवा किया करती थी, और उनकी अनुपस्थिति में जब उनकी माता कहीं गई होती थी तो नारद जी उनकी सेवा किया करते थे, भक्तों की, ऋषि मुनियों की। और नारद जी जो है उन्हीं का जूता भी खा लेते थे ना, जो वो छोड़ते थे, उच्छिष्टम है ना, उच्छिष्ट खाया करते थे। तो इस तरह से नारद जी जो है ऋषियों के समान शुद्ध हृदय वाले बन गए ना। तो इस तरह भगवत प्राप्ति के कार्य में जो हमेशा लगा रहता है, तो वो ये सब समझने लगता है और उसे प्रत्यक्ष अनुभूति होने लगती है। वो सब समझ जाता है कि भगवान क्या है, भगवान के बारे में उसको ज्ञान मिलता जाता है, क्योंकि वो स्वयं अगर नहीं भी पढ़ा लिखा है और वो भक्तों के साथ रह रहे हैं, तो उनको सब कुछ समझ में आने लगता है। फिर एक शब्द और है, धर्मयम। तो यानी धर्म का सिद्धांत क्या होता है? धर्म का सिद्धांत वही भक्ति होती है ना, धर्म का पथ। धर्म का परम लक्ष्य क्या है? वो है भगवान की भक्ति की प्राप्ति। भक्ति हमें कैसे मिले? तो इस लक्ष्य को नारद जी ने भक्तों की संगति से ही प्राप्त किया था ना। तो हम भी इस लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हम भगवान की भक्ति को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हम भक्तों की संगति करके ही उसको प्राप्त कर सकते हैं। अकेले कोई भी भक्ति नहीं कर सकता। सुसुखम, तो ये बहुत सुखकारी है ना। तो भगवान के नाम, रूप, गुण, लीलाओं का जब हम श्रवण करते हैं तो श्रवण करने मात्र से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए भक्ति योग बहुत ही सुसुखम है, यानी सुखकर है, बहुत ही सुखकर है। इस तरह से ये इसमें बताया गया है। तो हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। तो जो लोग भगवान को नहीं मानते ना, भगवान में श्रद्धा ही नहीं, उनकी नास्तिक है, वो जो है वो मुझे कभी प्राप्त कर ही नहीं सकते। वो पुनः इस संसार में आएंगे, और जिनकी आसक्ति और श्रद्धा भगवान में है वो कहाँ जाएंगे? वो भगवत धाम जाएंगे। तो श्रद्धाहीन लोगों के लिए भक्ति जो है बहुत ही कठिन है, भक्ति करना ना। और ये जो श्रद्धा है, ये भक्ति है, कहाँ से उत्पन्न होगी? ये भक्तों के साथ रहने से होगी, उनकी संगति करने से होती है। तो यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। भगवान ये बता रहे हैं कि अध्याय 7 में भी बताया था कि जैसे मोती धागे पर टिके होते हैं और धागा उनसे अलग रहता है, इसी तरह से भगवान जो है संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हैं, लेकिन फिर भी वे उनसे अलग ही रहते हैं। तो जैसे राजा के अनेक सरकारी विभाग होते हैं ना, तो लेकिन वो हर विभाग में उपस्थित तो नहीं हो सकते, और उनके जो अधिकारी होते हैं वो उन्हें देखते हैं। इसी तरह से भगवान प्रत्येक ब्रह्मांड में हैं, होते हुए भी नहीं होते हैं। ये उनकी अचिंत्य शक्ति भी है कि है और नहीं भी है। और तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थिर नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक और भरता हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ। मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। तो जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो ना। तो भगवान यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भौतिक जगत का कोई अंश नहीं हूं मैं, किंतु इस सृष्टि की उत्पत्ति का कारण मैं ही हूँ, है ना। तो कृष्ण किसी के अंश नहीं है, वे तो पूर्ण है और सब कुछ उन्हीं पर आश्रित है। सर्वांश है, पूर्णांश है भगवान श्री कृष्ण, है ना। जैसे अन्य अवतार हुए ना, किसी के भी अवतार हैं तो वो थोड़े, वो क्या होते हैं? अंश होते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण किसी के अंश नहीं, वो सर्वांश है, पूर्णांश है। और फिर कृष्ण तत्व क्या है इसमें, ये भी हमें देखना होगा कि जैसे श्री कृष्ण का शरीर और उनका मन और वो सब एक है ना। जबकि हमारा शरीर, हमारी आत्मा और परमात्मा सब भिन्न भिन्न होते हैं। तो श्री कृष्ण को जानना ही कृष्ण तत्व है। अगर हम कृष्ण तत्व को समझना चाहते हैं तो इस तरह से हम जानेंगे कि कृष्ण तत्व क्या है। तो कि कृष्ण जो है वो अपने आप में एक ही है, उसमें कुछ भी अलग अलग नहीं है। तो संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है।
यह मेरी इच्छा से बारंबार सदा प्रकट होता रहता है, मेरी इच्छा से अंत में विनष्ट होता है ना। जब ब्रह्मा जी के 100 साल पूरे हो जाते हैं तो महाप्रलय आता है ना, हम जानते हैं। तो सृष्टि जो है भगवान के विस्तार महाविष्णु में समा जाती है, और ब्रह्मा जी जब सांस छोड़ते हैं तो सृष्टि का सृजन होता है। उनकी सांस से करोड़ों ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं सांस छोड़ने से, और जब वो सांस अंदर लेते हैं तो महाप्रलय होता है, यानी सारी सृष्टि जो उनमें समा जाती है। तो इस तरह से इसमें ये बातें बताई गई हैं कि ये विनाश जो है चलता रहता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत जो है वहां पर ऐसा नहीं होता कि सृष्टि उत्पन्न हो रही है या सृष्टि का विनाश हो रहा है, वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। भौतिक जगत में हम देखते हैं कि कभी हरियाली होती है, कभी सूख जाता है ना, कभी बाढ़ आ रही है, कभी सर्दी, कभी गर्मी, है ना। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ये सब चीजें नहीं देखने को मिलती, वहां पर एक जैसा ही रहता है। तो मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु न अनेन कौन्तेय जगत भी परिवर्तते। तो हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनिष्ट होता रहता है। तो भगवान कृष्ण यही बता रहे हैं इसमें कि यह प्रकृति जो है मेरी अध्यक्षता में ही रहकर काम कर रही है। और लेकिन मायावादी लोग क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जो भी कुछ है ये सब प्रकृति से ही हो रहा है, जो भी होता है सब अपने आप से सेट है और ये अपने आप होता रहता है। भगवान नहीं है, भगवान कुछ नहीं है, ये सब जो है स्वयं प्रकृति समय के अनुसार अपने आप करती रहती है। समय पर वर्षा होती है, समय पर गर्मी होती है, सर्दी होती है ना। तो समय पे सूरज उगता है और अस्त होता है। तो ये जो है सब अपने आप ही निर्धारित है। तो वो कहते हैं कि भगवान कुछ नहीं है, सब प्रकृति ही करती है। तो वो लोग क्या है, वो मूर्ख है, वो नहीं जानते कि कोई भी चीज अगर अपने आप हो रही है, कोई किसी में ऐसा सॉफ्टवेयर डाला हुआ है कि वो अपने आप काम कर रहा है, तो वो भी तो किसी ने डाला होगा ना उसके अंदर, तभी तो कोई चीज ऑटोमेटिक बनती है ना। हम अपने घर में बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे लाते हैं जो ऑटोमेटिक सब अपने आप काम करता है, तो उसके पीछे किसी इंजीनियर का हाथ होता है ना। वो अपने आप तो कोई वस्तु ऑटोमेटिक नहीं बन जाती। इसी तरह से अगर ये प्रकृति अपने आप अपना काम कर रही है, तो ये किसी के निर्देशन में, किसी की अध्यक्षता में ही कर रही होगी ना। लेकिन वो जो नास्तिक और निराकारवादी होते हैं ना, वो इन बातों को नहीं मानते ना। तो इस चीज को समझने में उनका दिमाग जो है एक तरह से कहेंगे कि ये शून्य है। वो तो प्रकृति को ही सब कुछ मानते हैं कि प्रकृति का है, वो नहीं जानते कि सबके पीछे भगवान का हाथ है। देखिए पृथ्वी जो है ना, हमारी पृथ्वी वो जो है एक एंगल में 24 डिग्री पे झुकी हुई है, और यदि वो सीधी हो जाएगी तो क्या होगा, पूरी मानव जाति समाप्त हो सकती है ना। तो ये सारी व्यवस्थाएं किसने की है, भगवान ने की है ना। तो इसको हमें बहुत अच्छे ढंग से समझना होगा। तो अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम परम भावम जानन्तो माम भूत मम भूत महेश्वरम। तो जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते, है ना। तो जब भगवान जैसे कृष्ण रूप में आए हैं ना धरती पे, राम रूप में आए, वराह रूप में आए हैं, बहुत सारे रूप में वो धरती पर प्रकट हुए हैं, तो मूर्ख जो होते हैं वो उनका उपहास उड़ा रहे हैं ना। कृष्ण के रूप में जब वो यहाँ धरती पर आए हैं, तो मायावादी भगवान को भगवान रूप में नहीं मानते। वो वे जो है अपने माता पिता के सामने चतुर्भुज रूप में ही प्रकट हुए थे, श्री कृष्ण, है ना। और जब उनके माता पिता ने उनसे प्रार्थना की थी, तो तब उन्होंने क्या किया था, एक शिशु का रूप धारण कर लिया था, है ना। तो वो एक सामान्य से मानव बन गए थे। तो और अर्जुन को उन्होंने जो है अपना चतुर्भुज रूप भी, विराट रूप से दर्शन कराए। यह सब जो है बातें हम आगे के अध्याय में पढ़ेंगे। तो इस तरह भगवान के जो सामान्य गुण नहीं है। बहुत समय पहले जब भगवान राम और कृष्ण की कथाओं को काल्पनिक मानते थे ना, तो ये उसमें रिसर्च हुई है कि सब, और वो सारी रिसर्च जो है सही पाई गई है। ये मायावादी क्या कहते थे कि ये जो है राम है या कृष्ण है, ये तो सिर्फ एक कथा मात्र है, और कथा से जो है मनुष्य को सही राह दिखाने का एक ये काम करती है। ये कोई हुए नहीं थे, ये कोई ऐसे पात्र नहीं है, कैरेक्टर नहीं है।
तो लेकिन जब रिसर्च हुई तो उसमें पाया गया कि ये बिल्कुल सही निकली। तो राज्यों के नाम और जगहों के नाम, जड़ी बूटियां, सब कुछ सही पाई गई। तो महाभारत की बात करें तो उसमें द्वारका को भी जो है पानी के नीचे पाया गया है। द्वारका नगरी समुद्र के नीचे है, और वो भी जहां पर बताई गई वहीं पर। तो पहले वो बोलते थे ये राम जो है, कृष्ण जो है अकाल्पनिक काल्पनिक है, लेकिन अब वो क्या कह रहे हैं, जब सच सामने आ गया तो कहते हैं कि हाँ राम कृष्ण है, लेकिन वो भगवान नहीं थे। वो जो है वो जो है भगवान, एक मतलब वो बड़े बुद्धिमान व्यक्ति थे ना, लेकिन वो भगवान नहीं थे। वो उनको ऐसा समझते हैं। तो वो मुझे कभी नहीं समझ सकते, वो मेरी दिव्य प्रकृति को नहीं जानते। तो ऐसे लोगों का वो क्या होगा, तो इसके बारे में वो भगवान आगे बताने वाले हैं। मोह आशा मोह कर्मणो मोह ज्ञान विचेतसा राक्षसी मासुरीम चैव प्रकृति मोहिनी श्रिता, है ना। तो जो लोग भगवान को मानते ही नहीं है कि वो उनके दिव्य स्वरूप को, उनके दिव्य गुणों को मानने को तैयार नहीं है, तो उन लोगों के बारे में बता रहे हैं कि क्या होना है। तो जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी और नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म और ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं, है ना। तो इसमें बता रहे हैं कि मोह आशा, मोह यानी निष्फल होना, है ना, निष्फल आशा है उनकी। तो जो भगवान को नहीं मानते तो उनका वो क्या होता है, वो मोहग्रस्त हो जाते हैं और उनका ज्ञान माया के द्वारा हर लिया जाता है। मुक्ति की आशा उनकी समाप्त हो जाती है। मोह आशा यानी मुक्ति की आशा उनकी समाप्त हो जाएगी, और उनके पुण्य कर्म भी क्षीण हो जाते हैं, और उनका ज्ञान भी, ज्ञान का जो फल है वो भी नष्ट हो जाता है, कर्म के फल, है ना। और ऐसा ज्ञान का क्या लाभ जो भगवान को नहीं जान सके। मोह ज्ञान, मोह कर्म, मोह आशा सब निष्फल हो जाते हैं। हरे कृष्णा सौम्य। तो इस तरह से इसमें बताया है कि जो भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं, उनको भगवान रूप में नहीं मानते, उनके सारे प्रयत्न विफल हो जाते हैं। महात्मा नमस्तु माँ पार्थ देवी प्रकृति माँ श्रिता भजन्त्यम अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतम भूतादिम अव्ययम। तो हे पात्र, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। तो इसमें महात्माओं की परिभाषा बताएंगे कि महात्मा किसे कहते हैं। तो महात्मा के इसमें 4 लक्षण बताए गए हैं, और इस श्लोक में 2 ही लक्षण हमें देखने को मिलेंगे, है ना। तो देखिए, तो इसमें बता रहे हैं कि हे पार्थ, जो भगवान के को समझ गया, मोह मुक्त हो गया, यानी भगवान को समझ गया है, ऐसा महात्मा जन दैवी प्रकृति यानी भौतिक प्रकृति के जो अधीन नहीं रहता है, दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं ना, और संरक्षण में रहते हैं लेकिन उनके अधीन नहीं रहते, वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं। तो भगवान के अतिरिक्त वो किसी अन्य को मानते ही नहीं है, किसी अन्य का वो चिंतन नहीं करते, क्योंकि वे मुझे आदि यानी उद्गम मानते हैं और अविनाशी, कभी विनाश न होने वाले भगवान के रूप में जानते हैं। तो भौतिक प्रकृति के वो अधीन नहीं रहता, क्योंकि वो भगवान की शरण में रहता है। जब कोई भगवान की शरण में चला जाता है तो प्रकृति से अपने वश में नहीं कर पाती, तो जो प्रकृति अपना माया जाल फैलाती है तो वो वहां से हट जाती है। महात्मा के चिंतन में केवल भगवान ही होते हैं, और भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी अन्य का चिंतन वो करते नहीं, क्योंकि वो भगवान को समझते हैं। इस तरह से भौतिक प्रकृति का जो है जाल उन पर कोई काम नहीं करता। तो सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़ता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। तो ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। देखिए नृत्य कर रहे हैं ना, कीर्तन कर रहे हैं। तो इसमें भगवान का भक्त हमेशा भगवान के गुणगान में लगा रहता है, हर समय वो कीर्तन करता है। जैसे श्री प्रभुपाद जी थे ना, नाम जप कर रहे हैं या फिर नाम का कीर्तन कर रहे हैं। उन्होंने संकीर्तन यज्ञ को पूरे संसार में फैलाया, और शुद्ध भक्त जो है भगवान के दिव्य नाम, उनके गुण रूप लीलाओं की प्रशंसा करते हैं। जो भक्त होते हैं ना, उनको
भगवान की लीलाएं देखने में, सुनने में बहुत अच्छा आता है, बहुत आनंद आता है उनको ना, तो वो उनकी लीलाओं का ही गुणगान करते रहते हैं। हम्म, ठीक है ना। तो पितामह से जगतो माता धाता, पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋक् साम यजुरेव च। तो मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं ज्ञेय, जानने योग्य, शुद्धि करता तथा ओंकार हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। तो समस्त वैदिक मंत्रों में जो ओम शब्द है, जिसे प्रणव कहा जाता है, एक दिव्य ध्वनि का कंपन है। और वो क्या है? दिव्य ध्वनि का कंपन वो है भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारा पिता भी मैं हूँ और तुम्हारे पिता का पिता भी मैं हूँ, दादा भी मैं हूँ। जब हम संसार में आते हैं तो इस शरीर में से हमारे अनेक रिश्ते बनते हैं, और अगले जन्म में फिर ये रिश्ते हमारे बदल जाएंगे। तो माता, पिता, दादा कोई और बन जाएंगे अगले जन्म में ना, ये नहीं कि वही हमारे हमेशा रहेंगे। तो लेकिन वास्तव में जो है असली माता पिता कौन है हमारे, असली पिता कौन है? वो है भगवान श्री कृष्ण ना। तो जैसे अब भगवान यहाँ पर यही कहते हैं ना कि चलो अपने धाम चलो। तो जैसे बच्चे दिन भर खेलते हैं और खेल में घर बनाकर खेलते रहते हैं, और फिर आपस में कोई माता बनता है, कोई पिता बनता है, भाई बहन का रोल वो प्ले करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही शाम होती है तो उनके असली माता पिता आ जाते हैं और कहते हैं कि अब तुम अपने घर चलो ना, और ये सब तुम छोड़ो। तो इसी तरह से भगवान जो हमारे असली माता पिता हैं, और वो हमें जो है इस धरती पर आकर यही समझाना चाहते हैं कि तुम अब अपने घर चलो, बहुत खेल लिए यहाँ पर, है ना, बहुत टाइम बिता लिया, अब अपने धाम चलो। क्योंकि हमारा जो असली घर है वो भगवान का ही धाम है, वहीं से हम आए हैं। और क्यों आए? अगर हम सब जीवात्मा वहीं निवास कर रही थी तो हम धरती पर क्यों आए? ये भी एक प्रश्न आता है। तो हम इसलिए आए क्योंकि हमारे जो है ना इच्छा ऐसी थी कि हम स्वतंत्रता से रहें। जैसे इस भौतिक जगत में भी होता है ना, पुत्र जो है अपने पिता से अलग होकर रहने लगते हैं, क्योंकि पिता के माता पिता की रोक टोक में उनको अच्छा नहीं लगता। वो चाहते हैं कि हम अलग घर बना लें अपना, तो वो अलग रहने लग जाते हैं। वहां उनको पूरी स्वतंत्रता होती है, कैसे भी वो कितने बजे भी उठें, कैसा भी भोजन करें, जो भी उनकी इच्छा होती है। तो इस तरह से हमारी भी जो हम वहाँ जो भगवान के धाम में रह रहे थे, तो हमारी भी इच्छा ये हुई कि जैसे श्री कृष्ण जो है बिल्कुल स्वतंत्र है, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, कहीं भी कुछ भी काम कर लेते हैं। तो हम भी उनके, क्योंकि हम उनके अंश है, तो गुण तो हमारे अंदर भी वही है। तो हमारी भी यही इच्छा हुई कि हम भी स्वतंत्रता से रहें। तो इसलिए हम, तो भगवान ने हमें कहा कि ठीक है, जाओ तुम थोड़े दिन वहां पर रह कर आओ, देख लो कि स्वतंत्रता कैसी होती है। तो माता पिता से बिछड़ कर कोई खुश नहीं रह सकता ना। तो अंततः उसको अपने माता पिता की शरण में आना ही पड़ता है, और हमें आना भी चाहिए। तो इसी तरह से भगवान हमें बार बार बुला रहे हैं कि आप अपने धाम चलो। तो मैं ही लक्ष्य पालन करता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय, सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ। तो भगवान कह रहे सब कुछ मैं ही हूँ ना। पालन भी मैं ही करता हूँ, साक्षी के रूप में, परमात्मा रूप में भी मैं हृदय में रहता हूँ, सबका, सबके कर्मों का मैं साक्षी हूँ। और स्वामी हूँ इस जगत के, यानी संपूर्ण ब्रह्मांड, जितने भी अनंत कोटि ब्रह्मांड है, सबका स्वामी मैं ही हूँ। धाम है, शरण स्थली है, और सब अत्यंत प्रिय सुहृद, वो उसमें भी कहा ना, अध्याय 6 में, 5वें अध्याय में भी कहा ना कि सुहृद सब सर्वभूता नाम। तो मैं सभी का मित्र हूँ, हितैषी हूँ, और मैं सृष्टि का प्रलय करता भी मैं हूँ और उसका आधार भी मैं हूँ। सृष्टि को उत्पन्न भी मैं ही करता हूँ, और अविनाशी बीज भी मैं ही हूँ, यानी मैं कभी नष्ट नहीं होता हूँ। भगवान अपने दृष्टिपात से ही प्रकृति में बीज स्थापित करते हैं ना। तो इस तरह से ये चीजें भी हम आगे के अध्याय में समझेंगे। हे अर्जुन, मैं ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता हूँ तथा लाता हूँ। मैं अमरत्व हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ, सत्य तथा असत दोनों मुझ में ही हैं। अमरत्व यानी अमरत्व का वरदान भी मिला हुआ ना, किसको? हनुमान जी को है, विभीषण जी को है।
जो वो आज भी अमर है ना। सत क्या है? सत और असत। सत हमारे आत्मा है और असत जो है हमारा शरीर है। आत्मा और शरीर दोनों मुझ में ही है, मुझ ही में है ना। भगवान की परा और अपरा शक्ति। तो जैसे एक इंजीनियर से पूछो कि आपने क्या क्या बनाया, क्या क्या काम किए, तो वो कहेगा ना कि मैंने इतनी सारी बिल्डिंगें बनाई, मैंने ये डिजाइन किया, मैंने वो किया। अपनी जब कोई पूछेगा तो बताएंगे ना कि मैंने ये काम किया है, और बड़े अच्छे से बताएंगे। इसी तरह से भगवान यहाँ पर अपना गुणगान नहीं कर रहे हैं। कोई कोई जो है मायावादी सोच सकते हैं कि भगवान अपनी प्रशंसा अपने मुख से कर रहे हैं। वो प्रशंसा नहीं कर रहे, वो सिर्फ अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं क्या हूँ, मैंने क्या क्या काम किया और मैं क्या क्या काम करता हूँ, है ना। तो इस तरह से हमें भगवान को जानना है कि क्योंकि जो ईर्ष्या करते हैं ना, वो भगवान में दोष ही ढूंढते हैं कि वो भगवान नहीं है। तो जो वेदों का अध्ययन करते और सोमरस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए, गवेषणा यानी खोज, खोज करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं ना। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गीय धाम में जन्म लेते हैं, जहाँ वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं वेदों का अध्ययन करते हुए, है ना। तो वेद वेद है, हमारे 4 वेद हैं, उनमें से उनका अध्ययन करते हुए वो जो है स्वर्ग प्राप्ति की खोज में लगे रहते हैं कि कैसे हम भगवान स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। यानी उनकी दौड़ जो है केवल स्वर्ग तक होती है। वो चाहते हैं कि हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए ना। और अप्रत्यक्ष रूप से भगवान कह रहे हैं कि वो मेरी ही पूजा होती है, लेकिन कैसी है? वो त्रुटिपूर्ण ढंग से पूजा करते हैं। वो पाप कर्मों से शुद्ध हो जाते हैं और कहाँ जाते हैं? वो इंद्र के पवित्र स्वर्ग लोक में चले जाते हैं, वहां जन्म लेते हैं और वहां देवताओं के जैसा आनंद भोगते हैं। वहां उनको देवताओं के सारे सुख मिलते हैं उस आत्मा को, है ना। तो इस प्रकार जब वे उपासक, है ना, कौन से उपासक? जो वेदों का अध्ययन करने में लगे हुए हैं, स्वर्गीय इंद्रिय सुखों को भोग लेते हैं, यानी स्वर्ग में जो इंद्रिय सुख है प्राप्त होते हैं, उनका जब वो भोग कर लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं। जब क्योंकि पुण्य कर्म करेंगे तो स्वर्ग मिलता है ना। और वो एक दिन समाप्त होना ही है। जैसे हमारे पर्स में रुपए भरे हैं तो वो पर्स एक ना एक दिन खाली होता ही है ना। तो इसी तरह से जब पुण्य कर्म हमारे नष्ट हो जाते हैं तो फिर वो मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं, यानी उनको फिर से इस धरती पर फेंक दिया जाता है जैसे हम आ गए हैं। तो इसी प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांत में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, तो यहाँ पर 3 वेदों की बात हुई है ना। तो 3 वेदों में दृढ़ रहकर जो इंद्रिय सुख की खोज करते हैं, तो 3 वेद कौन से हैं? वो इसमें सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद, इन 3 वेदों की बात हुई है। और जो अथर्ववेद है उसमें चिकित्सा संबंधी ज्ञान है, तो उसको इसमें नहीं लिया गया है। तो इसमें 3 वेदों के बारे में बताया कि 3 वेदों के सिद्धांतों को पढ़कर उसको दृढ़ रहकर जो इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, तो खोज करते हैं, वो उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। यानी वो जन्म लेंगे फिर मृत्यु को प्राप्त होंगे, फिर जन्म लेंगे फिर मृत्यु को प्राप्त होंगे। तो कैसा लगता है वो? ये सब क्या लगता है? मानो वो किसी चक्र पर स्थित हो, किसी पहिए पर घूम रहे हो। देखिए ऊपर साइकिल बताइए ना, तो कभी वो ऊपर जाता है स्वर्ग की ओर, कभी वो नीचे आता है पृथ्वी लोक की ओर। तो इस तरह से वो जो है इंसान, वो व्यक्ति। और ये देखिए झूला भी बताया ना, झूला जैसे ऊपर जाएगा फिर थोड़ी देर बाद नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे जाता है। इस तरह से जन्म मृत्यु के चक्र में हम बंधे घूमते रहते हैं। अनन्यदाः चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। तो देखिए इसमें योगक्षेम वहाम्यहम् शब्द आपने पहले भी सुना होगा। जो LIC की पॉलिसीज होती हैं उसका भी ये एक वो है, क्या यह वाक्य है ना? तो कुछ लोग किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं मैं उन्हें पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उनकी मैं रक्षा करता हूँ। भगवान इसमें साफ साफ बता रहे हैं कि उनकी जो आवश्यकताएं हैं मैं उनको पूरा करता हूँ, और जो उन्होंने संचित किया हुआ है या उनके पास जो है, क्या है? भक्ति, उसकी मैं रक्षा करता हूँ। प्रत्यवायो न विद्यते, यानी अगर थोड़ी सी भी वो भक्ति करते हैं तो उसका कभी भी विनाश नहीं होता। हम भूल सकते हैं कि हमने कोई भक्ति की थी, लेकिन भगवान नहीं भूलते।
वो हमारे किए गए प्रत्येक भक्ति को याद रखते हैं। थोड़ी सी भी भक्ति, आपने देखा था ना कल अजामिल ने थोड़ी सी भक्ति की, बचपन में वो भक्त था लेकिन बाद में वो वैश्या के चक्कर में पड़ गया था ना, लेकिन भगवान को उसकी वो भक्ति याद थी। वो जब अंत समय में उसने अपने पुत्र नारायण को पुकारा था तो भगवान ने अपने जो विष्णु दूत हैं उनको भेज दिया था और यमदूत उसको उनको देखकर चले गए थे। भगवान कभी भी उसको विनिष्ट नहीं होने देते, तो जो उनके पास है उनकी वो रक्षा करते हैं। तो जैसे कि कोई भक्त गरीब होते हैं, बीमार भी हो जाते हैं या एक्सीडेंट भी होते हैं उनके, लेकिन यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं उनकी रक्षा भी करता हूँ। इस तरह से भी हम भौतिक जगत में देख सकते हैं कि ये तो आध्यात्मिक जगत की बात हुई कि उनकी भक्ति की रक्षा करते हैं, लेकिन भौतिक जगत में भी वो हमारी रक्षा करते हैं ना। तो ये बिल्कुल झूठ नहीं है। तो वे उनकी भक्ति की रक्षा करते हैं। भक्ति की रक्षा में उनके लिए जो उपयुक्त होता है वो उतना ही देते हैं। अधिक धन पाने पर भक्ति के मार्ग से वो भटक सकते हैं, है ना। तो वो धन नहीं दे तो यह काम तो देवी देवता का है ना। तो उसमें बताया कि धन वो अधिक नहीं देते। धन वगैरह अगर हमें भौतिक इच्छाओं की प्राप्ति करनी है तो हमें देवी देवताओं के पास धन होता है। और जैसे जटायु था, माता सीता को बचाने में असमर्थ रहे, लेकिन उनका प्रयास विफल नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने भगवान के लिए कार्य किया था और उनको मार्ग भी बताया था लंका जाने का। तो भगवान जो है भक्त की आत्मा की रक्षा करते हैं। तो जटायु के अंतिम संस्कार भगवान ने स्वयं किया था और वो उनके धाम में गए थे। ठीक है, तो भगवान बिल्कुल भी नहीं भूलते हैं। जटायु ने प्रयास किया लेकिन वो उसमें फेल हो गए थे ना, तो माता सीता की वो रक्षा नहीं कर पाए, लेकिन नहीं, भगवान राम ने उनका अंतिम संस्कार स्वयं अपने हाथों से किया और अपने धाम में वो लेकर गए। तो ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता ते अपि मामे कौन्तेय यजन्त्यः विधि पूर्वकम। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे मेरी पूजा करते हैं, किंतु वे यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं, है ना। तो त्रुटिपूर्ण ढंग से पूजा होती है। तो सभी देवता जो है भगवान के ये अंश हैं और हम यदि देवी देवताओं के पास जाते हैं तो उनसे हम अपनी भौतिक इच्छाओं की तृप्ति के लिए कहते हैं और भगवान की भक्ति मांगनी चाहिए। जबकि हमें उनसे देवी देवताओं के पास हम जाते हैं तो हमें अपनी इंद्रिय तृप्ति की कामना नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें भगवान की भक्ति मांगनी चाहिए। और तब वह पूजा क्या है, त्रुटिपूर्ण नहीं होती। अगर हम अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करवाते हैं तो त्रुटिपूर्ण पूजा कहलाती है, और यदि भगवान की भक्ति मांगते हैं तो वो त्रुटिपूर्ण नहीं होती बल्कि विधि पूर्वक हो जाती है। तो जो लोग दूसरे देवी देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं वो अधिक बुद्धिमान नहीं कहलाते। जैसे कि कोई वृक्ष की जड़ में जो है पानी तो नहीं डालता, पानी न डालकर पत्तों में पानी डालता है ना, तो वो पानी कहाँ पहुंचेगा, अंततः वो पेड़ की जड़ में ही पहुंचता है। तो अच्छा है कि पेड़ की जड़ में डाल दिया जाए, क्यों इतनी मेहनत की जाए कि एक एक पत्ते को पानी पिलाएं। तो सभी देवता जो है भगवान की सरकार के अधिकारी होते हैं। जैसे जैसे हमारे राजा होता है ना, प्रधानमंत्री होते हैं, तो उनके बहुत सारे निर्देशक होते हैं, अधिकारी होते हैं, डिपार्टमेंट होते हैं। इसी तरह से सभी देवी देवता जो है भगवान के अधिकारी हैं और निर्देशक हैं, और हमें उनके उनके निर्देशों का नहीं बल्कि हमें भगवान के निर्देशों का पालन करना चाहिए। तो हम किसी अधिकारी के जैसे हम किसी आज्ञा का पालन करते हैं ना, सरकारी विभाग, सरकारी कोई आदेश होता है उसको सबको मानना होता है। कोई भी सरकार जो नियम बनाती है हम सब उसका पालन करते हैं। तो वो किसके माध्यम से करते हैं, उनके अधीनस्थ जो कर्मचारी होते हैं उनके माध्यम से वो आदेश हम तक पहुंचते हैं। लेकिन ऐसा फिर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम उन अधिकारियों को ही की ही चापलूसी करने लग जाएं ना। तो इसका मतलब हम उनके आदेशों का पालन नहीं करें, हम किनके आदेशों का पालन कर रहे हैं, हम अपने राजा के आदेशों का पालन करते हैं। तो इसी तरह से हमें भगवान के जो देवी देवता हैं उनके माध्यम से हमें सब कुछ प्राप्त होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वही हमारे सब कुछ है। तो जो परम जो परम पुरुषोत्तम जो है वो तो भगवान श्री कृष्ण ही है। हमें उनकी आराधना करनी चाहिए, उनकी ही पूजा करनी चाहिए
और देवताओं के माध्यम से जो भी हम जो भी कुछ पाते हैं वो देवताओं के माध्यम से हमें मिल जाता है ना। तो जैसे पेड़ों के पत्ते के माध्यम से बताया ना कि पेड़ों के एक एक पत्ते में पानी देंगे तो भी वो जड़ तक ही पहुंचता है ना। तो हमें पत्तों की सेवा नहीं करनी चाहिए, हमें जड़ की सेवा करनी चाहिए। तो यान्ति देवता देवान पितृयान्ति पितृवृता भूतानि यान्ति भूतेज यान्ति मद्याजिनो पीमा। तो जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों के पास जाएंगे, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वो उन्हीं के बीच में जन्म लेंगे, और जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ निवास करते हैं। तो देखिए हमने जहाँ का टिकट कटाया हमें वहीं हमारी ट्रेन छोड़ेगी, है ना। हम प्लेन से जाएं या ट्रेन से जाएं, शिप किसी से जाएं, जहाज से जाएं, तो हम जहाँ का टिकट लेते हैं हम वहीं पर जाएंगे, है ना। तो ये हमारे ऊपर है कि हमें जाना कहाँ है, फैसला ये हमारा है। तो भगवान हमें आदेश नहीं दे रहे, केवल बता रहे हैं कि तुम्हें कहाँ जाना है और कहाँ कहाँ की टिकट उपलब्ध है, वो हमें ये सब बता रहे हैं। यथ इच्छा सी तथा कुरु, अब तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा करो। अब देखिए कुछ लोग देवताओं की पूजा कर रहे हैं ना, और कुछ तो ऐसे होते हैं कि वो देवताओं की भी नहीं करते, वो बल्कि किसी मनुष्य को ही देवता अपना भगवान मान बैठते हैं। किसी मनुष्य ने कोई बहुत ज्यादा शक्तिशाली है या पॉपुलर है किसी भी तरह से, वो बीच वाले उसमें देख सकते हैं आप चित्र में, तो एक व्यक्ति की ही चापलूसी में वो लगे हुए हैं, भूत प्रेतों की। तो इसलिए भगवान हमें बार बार कह रहे हैं कि आप जिसकी पूजा करोगे उन्हीं के बीच में जन्म लोगे, हमारी आत्मा वहीं पर निवास करेगी, क्योंकि हमारी भावना वहीं पर स्थिर, हमारी चेतना वहीं पर स्थिर हो जाती है। पितरों की पूजा करेंगे तो पितरों के पास जाएंगे। बस हमें यह है कि हम अगर किसी का भी कर रहे हैं, पूजा करना बुरी बात नहीं, क्योंकि अंततः वो पूजा भी भगवान तक ही पहुंचती है, लेकिन उनसे हमें अपनी भौतिक कामनाओं की इच्छा नहीं करनी, उनसे भी हमें भगवान की भक्ति ही मांगनी है। तो ये सब जो है ये भी हमें भगवत धाम की प्राप्ति करवा सकते हैं अगर हम उनसे भी, क्योंकि है तो ये बहुत बड़े भक्त ना भगवान के, देवी देवता जैसे हनुमान जी है ना, जैसे हम उनकी हम पूजा करते हैं, तो अगर उनसे हम अपनी कामनाएं पूरी ना करवा के भगवान की भक्ति मांगेंगे तो भगवान वो हमें भगवान की वहां तक पहुंचने का मार्ग बताएंगे, यानी हमारे अंदर वो चेतना उत्पन्न करेंगे। तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तद भक्ति उपरितः अश्नामि प्रयतात्मनः, भक्ति उपरितम अश्नामि प्रयत आत्मन। तो यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्पम फलम और जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो है तो मैं उस जो भी पत्र यानी पत्ता फूल फल जो भी मुझे भक्ति के साथ कोई मुझे अर्पित करता है, अर्पण करता है, मैं उसे सब स्वीकार कर लेता हूँ। यहाँ तो यहाँ चार चीजें बताई हैं, पत्र पुष्प फलम। तो भगवान अपने भक्ति से कोई ज्यादा अपेक्षा नहीं करते कि कोई भी गरीब हो या अमीर हो, सभी भगवान को भोग लगा सकते हैं, भगवान को सब अर्पण कर सकते हैं। तो प्रेम के साथ जो भी मुझे भोग लगाएगा या जो भी कुछ मुझे अर्पण करेगा वो उसको ग्रहण कर लेते हैं ना, उसका स्वाद भी लेते हैं। लेकिन भगवान जो है भाव के भूखे होते हैं, वो महंगे महंगे उपहारों के भूखे नहीं है, भोजन के भूखे नहीं है। यदि हम भगवान से प्रेम और भक्ति करेंगे और उनको भोग लगाएंगे उसी प्रेम भक्ति के साथ, भगवान भी हमें अपना प्रेम और हमारी अपनी भक्ति हमें प्रदान करेंगे। यदि हमें भगवान की भक्ति चाहिए तो हमें भी भगवान की भक्ति ही करनी पड़ेगी, हमें भगवान का प्रेम चाहिए तो हमें भगवान से प्रेम करना होगा, तभी वो हमें ये सब देते हैं। हमने पिछली बार देखा था ना कि वो आदान प्रदान करते हैं ना, कभी कभी तो उनके ग्वाल बाल जो है सखा वो उनके चरण दबाते हैं, तो कभी भगवान उनके चरण दबाते रहते हैं, कभी गाय उनके पैरों में लेटी हुई होती है तो कभी कान्हा उनके चरणों में लेटे होते हैं। तो ये भक्ति का प्रेम का आदान प्रदान भगवान श्री कृष्ण के साथ इसी प्रकार से होता है।
और कुछ लोग ये भी कहते हैं ना कि भगवान कैसे खा सकते हैं ना, तो भगवान खाते नहीं है, तो वो अपने किसी भी इंद्री से कुछ भी कर सकते हैं। ये हमने देखा है कि वो ऐसा नहीं कि मुख से ही खाएंगे, वो उनकी अचिंत्य शक्ति ऐसी होती है कि वो आंखों से भी देखकर खा सकते हैं। वो देखते हैं और खा लेते हैं, हम भोग लगाते हैं तो वो भोग उन तक पहुंच जाता है। तो यद करोषि यद नाची यद जोहोषि यद ददाति यत यत तप ऐसी कौनतेय तत् कुरुषु मदर्पणम। तो हे कुंती पुत्र, तुम जो भी करते हो और जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो, दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो, मुझे अर्पित करते हुए करो। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही कह रहे हैं कि कर्म कैसे करें। यहाँ युक्त वैराग्य का सिद्धांत बताया जा रहा है कि कर्म आपको कैसे करना है। तो इसमें यही है कि इससे शुद्ध हो, जो भी आप इस तरह से क्रियाकलाप करेंगे उससे आप शुद्ध हो जाएंगे और भक्ति से हमारे कर्म शुद्ध होंगे। और भगवान कह रहे हैं कि तुम मेरे लिए कर्म करो, मैं तुम्हें दूंगा। तो धन का उपयोग करना है तो कृष्ण भगवान का प्रचार प्रसार करने में करना है ना। तो जो भी करना है तुम मेरे लिए करो, मुझे अर्पित करते हुए करो। तो सो हम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रिय ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ, ना ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए संभाव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है और मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। ये देखिए चित्र में दिख रहा है ना, गले मिल रहे हैं। वो सबके साथ उसी तरह से होता है जैसे कि हम उनके साथ बिहेव करते हैं। जिस रूप में हम, जिस भावना के साथ हम उन्हें चाहते हैं, वो हमारे साथ उसी भाव से जुड़ जाते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति कितना भी परोपकारी क्यों ना हो, लेकिन वो जो है अपने पुत्र से ही बहुत अधिक प्रेम करता है। इस तरह से भगवान भी प्रेम तो सभी जीवों से करते हैं, सभी जीव भगवान को प्रिय हैं, लेकिन जो उनके भक्त होते हैं उन पर भगवान का विशेष प्रेम होता है, यानी भक्त उन्हें बहुत प्रिय है। इसलिए वो पक्षपात नहीं कहलाता, वो प्रेम के बदले प्रेम का आदान प्रदान किया जाता है। तो भगवान अपने भक्तों के भी भक्त बन जाते हैं, है ना। तो सभी उनको प्रिय होता है, लेकिन भक्त उनको बहुत ही ज्यादा प्रिय होते हैं। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अन्य भाग साधुरेव से मंतव्य समय अवस्थितो ही सा। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, किंतु वह अपने संकल्प में अडिग रहता है, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। देखिए यहाँ पर कितनी बड़ी बात कही है। इस वाक्य का जो है कई लोग बहुत गलत अर्थ लगा लेते हैं और बहुत गलत कार्य करने लग जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनको वो क्या सोचते हैं कि भगवान ने यहाँ कह दिया है कि कोई कितना भी जघन्य अपराध कर ले और यदि वो मेरी भक्ति करता रहेगा तो उसे भी हम साधु मानेंगे ना, क्योंकि वो संकल्प में दृढ़ रहता है। तो कोई भी कितना बड़ा पापी क्यों ना हो, यदि वो भगवान की भक्ति में लग जाता है या करता है तो उसे साधु ही मानना चाहिए। भक्ति करते समय कोई पाप हो सकता है, क्योंकि माया बहुत प्रबल होती है ना, वो गिर सकता है, लेकिन वो अपनी भक्ति में अडिग है तो उसे साधु ही हमें समझना चाहिए, क्योंकि भगवान उसे क्षमा कर देते हैं। जैसे विश्वामित्र है ना, तो कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली होता है कि उसका पतन तुरंत रुक जाता है। लेकिन प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि ऐसा नहीं कि पाप भी करते रहो और भक्ति भी। भक्ति उसी पाप को क्षमा करने के लिए है जो भूलवश हुआ हो। देखिए यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि हमें जो है भगवान पाप क्षमा करते हैं। कौन से पाप? जो हमसे भूलवश हो गए हैं। ऐसा नहीं कि हम पाप करते जाएं और फिर भक्ति भी करते जाएं। हम डेली 16 माला जपते हैं और हमसे कोई पाप हो गया तो हम सोचेंगे चलो 16 माला और जप लेंगे तो हम पाप से मुक्त हो जाएंगे। ऐसा नहीं है ना। तो इसमें यही बताया कि अगर गलती से उससे कोई अपराध हुआ है तो उसको भगवान क्षमा कर देते हैं। तो इसका हमें बहुत से लोग इस श्लोक का बहुत गलत अर्थ निकाल लेते हैं कि बुरे कर्म करते जाओ और माला जपते रहो, तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है ना।
जैसे चांद का दाग चांदनी के प्रसार में बाधा नहीं बनता, उसी प्रकार इसमें भी एक उदाहरण दिया हुआ है कि उसी प्रकार अनजाने में यदि कोई गलती हो जाती है तो भगवान उसे क्षमा कर देते हैं। यदि जानबूझकर गलती पर गलती करता है तो भगवान उसे नहीं छोड़ते। ऐसा नहीं है कि गलत काम किया और वीकेंड में जाकर मंदिर में और चर्च में जाके फिर से भगवान से क्षमा मांग ली, है ना, तो इसे भगवान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो भगवान हमारे कितने कृपालु हैं। कोई अपने बहुत पापी समझता है तो उसके लिए क्या है, अब ये बताएंगे। तो इसमें ये बताया कि पाप अगर अनजाने में हो रहा है तो उससे हमें बचना है, तो उसको तो माफ कर देंगे भगवान, लेकिन जानबूझकर किए गए पाप को भगवान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, बख्शा नहीं जाएगा। तो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शाश्वत गच्छान्ति निगच्छति कौनते प्रति जाने ना में भक्त प्रणशति। हे कौनते, तुम जान लो कि मेरे भक्त का कभी भी नाश नहीं होता है। देखिए बहुत बड़ी बात है यहाँ पर। तो वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, तुम निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। तो इसमें भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होगा। तो यहाँ भगवान अर्जुन को ही क्यों बोल रहे हैं, खुद भी तो बोल सकते हैं ना कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं, अर्जुन के माध्यम से क्यों बुलवा रहे हैं। देखिए इसमें बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भगवान जो है अपना वचन तोड़ देते हैं, लेकिन वो भक्तों को दिया गया वचन कभी नहीं तोड़ते ना। तो भगवान जो है भक्त वत्सल है। तो इसको हम एक उदाहरण से समझेंगे कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो उसमें श्री कृष्ण ने आश्वस्त किया था उसको, दुर्योधन को, कि मैं जो हूँ मैं किसी की भी साइड से युद्ध नहीं लड़ूंगा और ना ही मैं कोई अस्त्र उठाऊंगा, शस्त्र उठाऊंगा, कुछ नहीं करूंगा। तो दुर्योधन बहुत खुश हो गया था कि हाँ ठीक है, ये तो कुछ भी नहीं करने वाले हैं ना। तो ये पांडवों, तो उसने उनकी वो अक्षौहिणी से मांग ली थी और भगवान श्री कृष्ण पांडवों की तरफ रह गए थे। तो ये बोले कि ये तो कुछ करेंगे नहीं, तो अच्छा हो मैंने सेना उनकी ले ली। तो अब जब भीष्म पितामह को ये पता चला ये वाली बात, तो उन्होंने भी प्रतिज्ञा ले ली अपने मन ही मन में कि मैं जो हूँ मैं इनसे अस्त्र उठवा के ही रहूंगा, कि कैसे नहीं ये उठाते हैं। तो जब भीष्म पितामह अर्जुन पर वार कर रहे थे तो उनके बचाव में जो है श्री कृष्ण ने चक्र उठा लिया था। ये जो रथ का पहिया होता है ना, उस रथ के पहिए को उठाकर वो भीष्म पितामह की ओर मारने को दौड़े थे, बचाव करने के लिए। तो इससे ये पता चलता है कि जबकि उन्होंने कहा था कि मैं कुछ भी नहीं उठाऊं, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, तो लेकिन भगवान ने यहाँ पे अपना प्रण तोड़ दिया। भगवान जो है इसलिए वो भक्तों के माध्यम से कहलवा रहे हैं, यानी अर्जुन के माध्यम से कहलवा रहे हैं कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। अगर वो कह देंगे तो वो उसको तोड़ भी सकते हैं उस बात अपने वचन को, लेकिन भक्तों की बात को वो कभी नहीं मानते, कभी नहीं झूठा होने देते हैं, क्योंकि वो भक्तों के भक्त होते हैं, भक्त वत्सल हैं। तो कहते हैं ना भगवान जो है भक्त के वश में हो जाते हैं। अगर भक्त बहुत अधिक भक्ति करता है तो भगवान उनके वश में हो जाते हैं। इसलिए भगवान जो है किसी को भक्ति आसानी से नहीं देते। हम उनसे भौतिक वस्तु मांगेंगे तो वो एक बार दे देंगे, लेकिन अगर भक्ति मांगते हैं तो बहुत मुश्किल से वो हमें भक्ति प्रदान करता है, क्योंकि भक्त भक्ति प्रदान करना यानी वो स्वयं को बेच देना होता है एक तरह से। वो भक्त के वश में हो जाते हैं, तो कौन किसी के वश में होना पसंद करेगा ना। तो इसलिए ऐसा कहा जाता है, कहा गया है। तो माम ही पार्थ व्यापाश्रित्य ये विश्व को पाप यो ने स्त्रियो वैश्य तथा शूद्रास्ते अपि यांसीन पराम गतिम। तो हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री वैश्य शूद्र क्यों ना हो, वे परम धाम को प्राप्त होते हैं। तो जो लोग मेरी शरण में आते हैं, भगवान कह रहे हैं, वो भले वो निम्न जन्मा स्त्री हो या वैश्य व्यापारी हो या शूद्र हो, वो सभी परम धाम को प्राप्त होते हैं। तो प्रभुपाद जी ने भी क्या किया था, लोगों प्रभुपाद जी से लोगों ने कहा था कि
आपने जो है इन मलेच्छों को क्यों भक्त बना दिया, है ना। वो अमेरिका गए थे और वहां पर जो है हिप्पियों को उन्होंने भक्त बना दिया था, क्योंकि इनको क्यों भक्त बनाया आपने। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि मैंने तो भगवान के सिद्धांतों का पालन किया है और सबको भक्ति दी है, चाहे कोई भी हो, स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो। तो मलेच्छ जो है किसे कहते हैं, मल की इच्छा रखने वाला, यानी जिसके विचार सही नहीं होते। तो आजकल सभी जो है गलत कार्य करते हैं, हम सभी मलेच्छ हैं। तो यहाँ स्त्री वैश्य शूद्र को पाप योनि में जन्म में कहकर उनकी निंदा नहीं की गई, बल्कि उन्हें उनकी दूषित मनोवृत्तियों को दर्शाया गया है ना। तो ये नहीं है कि स्त्री को भी क्या भक्ति करने का कि स्त्री को यहाँ पर कोई गलत कहा गया, ऐसा नहीं है। वहां पर उनकी मनोवृत्तियों को दर्शाया गया है। क्या होती है स्त्री की मनोवृत्ति ना, स्त्री के समान मन, स्त्री के जैसा मन जिसका होता है, तो वो जैसे कि स्त्रियां बहुत भावुक होती हैं, वस्तुओं के प्रति उनका बहुत आकर्षण होता है अत्यधिक, और वो कोई भी कार्य करती है तो उसका सारा श्रेय अपने आप ही ले लेती है। तो इस तरह से इसमें जो उनकी मनोवृत्तियों को दर्शाया गया, तो स्त्री से मतलब कोई स्त्री ही नहीं, वो पुरुषों में भी ये स्त्री वाले मनोवृत्तियां पाई जाती हैं, और सभी स्त्रियों में ये मनोवृत्तियां नहीं होती। तो इसका तात्पर्य बस इतना ही है ना। वैश्य होता है ना व्यापारी, वो वो झूठ भी बोलता है अपना व्यापार चलाने के लिए, और इस तरह से वो सब अपने कार्य करते हैं, लेकिन फिर भी वो परम धाम को प्राप्त कर सकते हैं अगर वो भगवान की शरण में है। मन मना भव मद भक्तम मध्याजी मां नमस्कुरु मामे विश्यसी युक्तेव आत्मन मत परायण। तो अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त करोगे। तो मन मना भव मत भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु। तो अगर हम हमेशा भगवान का चिंतन करते हैं, है ना, तो हमें भगवान की प्राप्ति होगी निश्चित रूप से। और भगवान यही कह रहे हैं कि मुझ में मन लगाओ। यदि ये नहीं होता है तो भक्ति के नियमों का पालन करो, यदि भक्ति के नियमों का पालन भी नहीं होता है तो मेरी पूजा करो, और कम से कम पूजा भी नहीं होती है तो नमस्कार करो। और इससे क्या होगा कि हम एक दिन जो है भगवान को, अब उल्टा ही चलते हैं, तो हम भगवान को नमस्कार करने लगेंगे। नमस्कार करेंगे तो भक्ति के नियमों का भी पालन करेंगे, भक्ति के नियमों का पालन करेंगे तो फिर उनकी हम पूजा भी करने लग जाएंगे, और फिर एक ना एक दिन हम उनका निरंतर चिंतन करने लग जाएंगे, यानी हम कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे ना। तो हमें कृष्ण भावना भावित होकर भगवत धाम जाना है, यानी भगवान को प्राप्त करना है। तो देखिए चिंतन तो कौन, कंस भी करता था ना, वो हमेशा भगवान का चिंतन करता था, लेकिन किस रूप में, वो शत्रु के रूप में करता था। वो ये देखता था कि उसको भय रहता था, डर था कि कहीं ये मेरा वध ना कर दे, और ऐसे चिंतन से जो है ना उसको कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। अगर वो भगवान से प्रेम के साथ चिंतन करता तो उसको भी भगवत धाम की प्राप्ति होती। तो हमें जो है चिंतन जो है भगवान का प्रेम के साथ करना है, कंस की तरह से, शिशुपाल की तरह, जयद्रथ की, और कौन थे ना, जरासंध, ये सब जो थे ये भी भगवान का हर समय चिंतन करते रहते थे, लेकिन ये शत्रु के रूप में करते थे। तो ऐसे चिंतन का हमें कोई फायदा नहीं मिलता। अब हम अध्याय की समाप्ति की ओर हैं। तो श्री प्रभुपाद जी के कुछ शब्द पढ़ते हैं। श्री प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर सुंदर तात्पर्य लिखे हैं, जिनसे हमारे सारे कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाते हैं। तो इस श्लोक से स्पष्ट है कि इस भौतिक जगत से छुटकारा पाने का एकमात्र साधन कृष्ण भावनामृत है, लेकिन कृष्ण तत्व को न जानने के कारण भाष्यकार कृष्ण को छिपाते हैं और उनको उनके मन या शरीर से पृथक मानते हैं। देखिए हम आजकल जो सोशल मीडिया पर जो भी हम ज्ञान की बातें पढ़ते हैं ना, वो सब कहाँ से है, वो भगवान श्री कृष्ण की ही बातें उसमें बताई जाती हैं ना, लेकिन उसमें भगवान का नाम नहीं होता। वो एक नैतिक शिक्षा के आधार पर हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता है। तो यद्यपि यह कृष्ण तत्व के प्रति निरी अज्ञानता है, किंतु कुछ लोग जनता को भ्रमित करके धन कमाते हैं ना, धन कमाने का जरिया बना लिया।
तो अतः मनुष्य को कृष्ण के आदि रूप में मन को स्थिर करना चाहिए। उसे अपने मन में यह दृढ़ विश्वास करके पूजा करने में प्रवृत्त होना चाहिए कि कृष्ण ही परम है। कृष्ण की पूजा के लिए भारत में हजारों मंदिर हैं जहाँ पर भक्ति का अभ्यास किया जाता है। जब ऐसा अभ्यास हो रहा हो तो मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को नमस्कार करे, उसे अर्चा विग्रह के समक्ष नतमस्तक होकर मनसा वाचा कर्मणा यानी मन वचन कर्म से हर प्रकार से प्रवृत्त होना चाहिए। इससे वह कृष्ण भाव में पूर्णतया तल्लीन हो सकेगा और इससे वह कृष्ण लोक को जा सकेगा। उसे चाहिए कि कपटी भाष्यकारों के बहकावे में ना आए। उसे श्रवण कीर्तन आदि नवदा भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। शुद्ध भक्ति मानव समाज की चरम उपलब्धि है। तो हमें भगवान की शुद्ध भक्ति करनी है और नवदा भक्ति में हमें श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम इनमें प्रवृत्त होना चाहिए। इन सब में संलग्न रहते हुए हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा। तो आज हमारा अध्याय समाप्त हुआ। हरे कृष्ण। प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न है तो प्लीज हैंड रेज करें या चैट बॉक्स में अपना प्रश्न डालें। हरे कृष्णा माता जी। माता जी किशन प्रभु जी पूछ रहे हैं, जो संत साधु बाबा अपना संगठन या आश्रम और संस्था के द्वारा संचालन करके अपने आप पूजनीय देवी देवता के विशेष दूत बनाकर, क्या ये लोग मूर्ख हैं या लोगों को बेवकूफ बना के भ्रमित करते हैं? ऐसा क्यों करते हैं? प्रभु जी मैं ठीक से सुन नहीं पाई। देवताओं माता के जी विषय प्रभु जी में बोल रहे हैं जी, जो लोग जो संत या साधु जो बाबा वगैरह होते हैं, ये अपने हाँ हाँ। संगठन और आश्रम संस्था के द्वारा संचालन करते हैं। तो क्या ऐसे लोग जो अपने आप को देवी देवताओं के विशेष दूत बताकर लोगों को जो प्रचार करते हैं या जो बताते हैं, तो क्या वो सही है? जो लोगों को मूर्ख बना रहे हैं या लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं तो भ्रमित करके, क्या ऐसा ये जो कर रहे हैं तो ऐसा क्यों करते हैं? ये तो ये जो है ना एक जरिया बना लिया है धन अर्जन करने का, ढोंगी बाबा। लेकिन सभी ढोंगी नहीं होते। देखो बहुत हमारा देश तो जो है ऋषि मुनियों की भूमि है। बहुत सारे ऋषि मुनि यहाँ पर हैं, अपने अपने ढंग से वो भक्ति कर रहे हैं। तो कोई ब्रह्म रूप में कर रहा है, कोई परमात्मा रूप में मानता है परम सत्य को, कोई भगवान के रूप में, है ना। तो तीनों ही सही है, गलत कुछ भी नहीं है। अगर ब्रह्म रूप में भी कर रहे हैं तो वो हम ये इतना समझेंगे कि वो प्राइमरी स्टेज पर है, लेकिन पढ़ाई तो कर रहे हैं ना। जैसे हम प्राइमरी स्कूल में जाते हैं तो वहां पर भी हम पढ़ाई करते हैं ना, और आगे की पढ़ाई करते हैं। तो इस तरह से कर वो भगवान की सेवा ही रहे हैं, भगवान की भक्ति ही कर रहे हैं, लेकिन वो थोड़ी त्रुटिपूर्ण ढंग से कर रहे हैं, है ना। अब रही बात ये कि वो जो है लोगों को फंसाते हैं, तो ये चीज गलत हो जाती है। तो इससे हमें सावधान करते हैं। श्री प्रभुपाद जी हमें बार बार आगाह कर रहे हैं, समझाते हैं कि हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना है। सबसे पहले तो हमें उनकी गुरु शिष्य परंपरा को देखना चाहिए कि आप किस परंपरा से आते हैं। अगर वो हमारी इस बात का जवाब सही ढंग से दे देते हैं तो हमें समझना चाहिए कि ये जो है सही व्यक्ति है। तो गुरु शिष्य परंपरा से आए हुए जो गुरुदेव होते हैं वही सही मायने में गुरु होते हैं, और उन्हीं से हमें भगवत गीता का या अन्य किसी भी शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, है ना। क्योंकि अभी हमने पढ़ा था ना कि अगर जैसे कि दूध को अगर कोई सांप छू भी लेता है ना तो वो भी जहरीला हो जाता है। वैसे अगर हम भगवान से जो ईर्ष्या करते हैं, ऐसे लोगों से अगर हम ज्ञान प्राप्त करेंगे तो वो हमारा ज्ञान हमें जो है कुंठाए देगा, और उसमें हमें हमें उनकी मनोवृत्तियां ही दिखाई देंगी। तो ये ज्ञान हमें बिल्कुल प्राप्त नहीं करना चाहिए, तो हमें उनसे सावधान रहना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। माता जी प्रभु जी का प्रश्न है कि ऐसा क्या दिव्य शक्ति किसी को मिल सकता है, क्या जो लोगों के बारे में भविष्यवाणी करते हैं या उनका भूतकाल और भविष्यकाल बता सकते हैं?
देखो ये भी एक विद्या है, भविष्यवाणी करने की जो है ना, ये जो करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी, जैसे हस्त विद्या, हस्तरेखा की विद्या होती है, भविष्यवाणी करता भी होते हैं, बातें सही भी होती हैं। लेकिन अब किसने कितना अध्ययन किया है इसके बारे में कोई हम जान नहीं सकते ना, कि वो वास्तव में सच बोल रहे हैं या बस हमसे कमाई कर रहे हैं। तो इन चीजों से हमें बचना चाहिए। हमें सिर्फ हमारी भविष्यवाणी भगवान ही है, भगवान ही हमारे बारे में सब जानते हैं। वही हमारा आ, हमारा जो आदि है और हमारा अंत, सबके निर्माता वही है। तो हमें उन पर अटूट विश्वास श्रद्धा रखना चाहिए, और अन्य किसी फालतू की बातों में हमें नहीं आना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। माता जी, प्रभु जी बोल रहे हैं कि भगवान की पराशक्ति के बारे में बताइए। भगवान की दो शक्तियां, परा और अपरा, है ना। तो पराशक्ति जो है भगवान की अंतरंगा शक्ति है, जिसे हम राधा रानी भी कहते हैं। और जो अपरा शक्ति है वो बहिरंगा शक्ति है एक तरह से। तो जो स्थूल जो हमारा शरीर होता है ना, स्थूल जो पंच तत्व से बना होता है, वो हमारा अपरा शक्ति है इस तरह से। और जो सूक्ष्म है, मन बुद्धि अहंकार होता है, ये सब जो है हमारे पराशक्ति के अंतर्गत आता है। और जो हमारा जो हम जीव आत्मा है, यानी हमारी आत्मा, आत्मा भी पराशक्ति के अंतर्गत आती है। और इसका तो बहुत विशद विवेचन है। तो हम, जब आप सेकंड लेवल में जाएंगे, आप इसको और अच्छे से और विस्तार रूप में इसका अध्ययन कर पाएंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, नंदिनी माता जी पूछ रहे हैं कि महामंत्र का जो जाप होता है उसके लिए गुरु की दीक्षा लेना आवश्यक है। हाँ, अब नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। महामंत्र का जाप तो कोई भी कर सकता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यह मंत्र है। इस पर माला पर हमें इसका जप करना है। और अगर माला पर जप करते हैं तो जल्दी जल्दी और करते हैं। और इसका संकीर्तन भी होता है, कीर्तन करते हैं, नृत्य करते हैं इस मंत्र पे। तो इसके लिए दीक्षा लेना जरूरी नहीं है ना। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं बिना दीक्षा लिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, सागर प्रभु जी पूछ रहे हैं कि अगर हम ये जानते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है, तो हम खुद को शरीर क्यों मानते हैं? हम ये क्यों नहीं रियलाइज करते कि हम आत्मा है? यही तो समस्या है प्रभु जी। इसको ही तो गीता समझा रही है बार बार। कृष्ण का संदेश यही है। और कृष्ण के संदेश को हम, श्री प्रभुपाद जी हर विश्व के हर कोने कोने में फैलाना चाह रहे हैं। अगर हम जिस दिन ये वाली बात समझ जाएंगे कि हम शरीर नहीं आत्मा है, तो इस संसार में जो भी झगड़े हैं, या झगड़े की जो जड़ है, फिसाद है, सारे जो फिसाद है वो समाप्त हो जाएंगे। अभी आपने देखा ना, यूक्रेन में युद्ध हुआ, और ये सब जो होता है, ये सब अपने अपने लिए होता है ना। वो सब शरीर मानते हैं, ये मेरा है, ये मेरा राज्य, ये जो देश है ये मेरा है, मैं इसको और बढ़ा लूं, ये मेरा है, वो उसका है। इस तरह से जो मैं मेरे की जो भावना होती है, इस कारण से ही हम जो है कष्ट पाते हैं और दूसरों को कष्ट भी देते हैं। अगर सभी को भगवत गीता का ये ज्ञान मालूम हो जाए, जो ये समझ जाए कि हम शरीर नहीं आत्मा है, और ये जो पृथ्वी है ये किसी एक के लिए नहीं है, सबके लिए, सभी जीवों को इस पर रहने का अधिकार है ना। तो इस दुनिया में जो है बिल्कुल भी झगड़े नहीं होंगे, कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं हो सकता, सब मिलजुल कर प्रेम से रह सकते हैं। तो ये चीजें हमें, ये तो हम बस अपने आप को ही हमें समझना होगी। अगर कि हमें करना क्या है, तो हम शरीर नहीं आत्मा है, इस चीज का अगर हमें बोध हो जाता है, तो हम शरीर को बस उतना ही उसको मानेंगे जितनी उसकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं। उसको, उसकी जरूरतों को पूरा करना हमारा कर्तव्य है ना। कोई भी व्यक्ति अगर दिन भर काम करता रहेगा और आप उसको खाने को नहीं देंगे, सोने को नहीं देंगे,
तो ये तो गलत हो जाएगा ना। तो इस तरह से अगर हमारा शरीर हमारे लिए दिन रात काम कर रहा है तो इसको सुख सुविधाएं पहुंचाना हमारा फर्ज बनता है। तो हम इसको उतनी सुविधाएं तो दें, उतना सुख तो हम इसको दें जितना उसके लिए जरूरी है। लेकिन हम इसको सुख देने में ही लगे रहें और आत्मा को बिल्कुल एक साइड कर दें, उसकी तरफ ध्यान न दें, तो ये गलत है। तो हमें अधिक ध्यान अपनी आत्मा की उन्नति की ओर देना है और शरीर को हमें उसकी आवश्यकता के अनुसार ही देना चाहिए। बस ये चीज समझ में तभी आएगी जब पूरे विश्व में कृष्ण भावनामृत का प्रचार होगा और हम सब मिलकर एक बीड़ा उठा लें कि हम घर घर में कृष्णा के संदेश को पहुंचाएं, तो बिल्कुल हम सब मिलजुल कर रह सकते हैं, प्रेम प्यार हम सब में बना रह सकता है। तो ये इसमें बताया गया है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी एक और लास्ट प्रश्न नेहा माता जी पूछ रहे हैं कि सोशल मीडिया से कैसे बचें। सोशल मीडिया से कैसे बचें? कृष्ण भावनामृत हो जाइए और हर समय कृष्ण के विचारों में अपने आप को लगाएं, चिंतन करें उनका। और देखिए सोशल मीडिया पे बहुत अच्छी अच्छी जानकारी भी आती है ना, ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल गलत ही है। अब हम जो मिले आज जो हम ये भगवत गीता का जो अध्ययन कर रहे हैं, ये सोशल मीडिया के माध्यम से ही आप तक पहुंचा है ना। तो ये हमारे लिए कितना फायदेमंद हुआ ना, सोशल मीडिया संचार का जो सबसे बड़ा साधन है ये। तो इसको हम अवॉइड तो नहीं कर सकते। बस वही है कि हम किस तरफ जाते हैं, इसका उपयोग किस लिए करते हैं। हम कृष्ण भावनामृत के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है ना। इसका हम कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं, गलत गलत कार्यों के लिए इसमें सर्च करते रहते हैं, तो वो इसका दुरुपयोग हो जाता है ना। तो जो भी उपकरण है या मीडिया है, ये सब हर चीज के, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, एक उसका अच्छा होता है, एक बुरा होता है। तो ये हम पर निर्भर करता है कि हम उसके किस गुण को स्वीकार करते हैं ना। तो हमें उसमें अच्छा ही ढूंढना चाहिए कि सोशल मीडिया है तो ये हमें कुछ गलत बातें भी सिखाती है, कुछ अच्छी बातें भी सिखाती है, तो हम अच्छाइयों को ग्रहण करें और बुराइयों को हम त्याग दें। तो बस इसके बारे में इतना ही कहूंगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी प्रश्न कंप्लीट हो गए। ठीक है प्रभु जी, तो अब समाप्त करते हैं और कल मिलते हैं। तो वांछा कल तरुभ्य च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा सभी को।